बिगड़े रिश्ते कैसे ठीक करें? हाउ टिप्स टू इम्प्रूव द सार रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं, जिनका वापस आना बहुत डिफिकल्ट अब लग रहा है, कैसे ठीक किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर रिश्ते बिगड़े हैं तो रिश्तों को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं हमारा ही योगदान होगा। कोई और व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। तो वो सब जिनका रिश्ता बिगड़ गया है वो चुपचाप बैठें, एनालाइज करें, आत्म विश्लेषण करें और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कमियों को भी नोट करें, सामने वाले व्यक्ति की कमियों को भी नोट करें। और ये हर किसी को करना होगा, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे सासू माँ और बहू हैं, चाहे कोई ननद देवरानी है, भाभी हैं, जो भी है उन सबको करना होगा। एक ईमानदारी से सबको कहें कि कागज पेन लेकर के बैठ जाएं, एनालाइज करें। अब जहां जहां कमी मिलती है, अब वहां वहां कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। देखिए, गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल, मन मुख्य कारण है संबंधों के खराब होने का। जो है उसका कर्ता न मान, जो मिल गया उसका सम्मान नहीं है। इन्हीं माता पिता के लिए शायद कोई तरसता होगा कि ऐसे माता पिता हमको मिल जाते, लेकिन हमको उनकी कोई कदर नहीं है। इसी पत्नी के लिए, इसी पति के लिए कोई तरसता होगा, कोई सपने देखता होगा कि काश ये वाली पत्नी, काश ये वाला पति हमको मिल जाता, लेकिन हमको उसके प्रति कोई अहोभाव नहीं, कोई सम्मान नहीं है। जो जॉब हमको मिल गई है, उस जॉब के लिए पता नहीं कितनी दुनिया तरसती है। जो व्यापार हमारे पास में है, जो मकान हमारे पास में, जो कार हमारे पास में, लेकिन हमको उसका कोई सम्मान नहीं है। ये इस स्थिति में कभी भी हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी फ्लो नहीं कर सकती, कभी भी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकती। तो संबंध बिगड़ने ही बिगड़ने। आकलन करें, और जो मेरे पास है, जो हमारे इर्द गिर्द है, देखें किस तरीके से हम उसका सम्मान कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड से भर सकते हैं, और इमीडिएटली आपके संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे। शिकायत एकमात्र एलिमेंट, आप कहते हैं जो संबंध बिगड़ गए, एकमात्र दी ओनली एलिमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकअप इज कंप्लेनिंग एटीट्यूड। एकमात्र। परमात्मा शब्द को आप हटा दें, ओंकार शब्द को, ओम को भी आप हटा दें। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, विज्ञान पढ़ी है, तो आपने एक शब्द पढ़ा है ईथर। पूरा जो ये ब्रह्मांड है, आकाश एक तत्व से भरा है, ईथर। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, बीच में कोई मीडियम होना चाहिए वहां तक। इतनी दूर, सैकड़ों किलोमीटर ऊपर कोई बादल गरजा, बिजली कड़की, और उसका प्रकाश मुझ तक पहुंच गया, उसकी ध्वनि मुझ तक पहुंच गई। कोई तो मीडियम होगा जिसकी वजह से उसको बोलते हैं ईथर। अगर आप थोड़ी देर के लिए, वैसे तो परम तत्व भरा हुआ है, वो ओंकार भरा हुआ है, वो राम नाम भरा हुआ, इतनी जेट स्पीड से गति करता है। आपने यहां से, मैंने आपके प्रति कोई शिकायत भाव जरा सा किया, और तुरंत ईथर के द्वारा, उस तत्व के द्वारा आप तक पहुंचा, और आप आंदोलित होना शुरू हो जाएंगे। तरंगें बड़ी पावरफुल है, तरंगें एग्जिस्टेंस की आपके अंदर आना शुरू हो गया। प्रयोग करके देख लें। आप घर बैठे किसी के प्रति शिकायत से भरें, पेड़ों से शिकायत करें, फूलों से शिकायत करें, चांद से शिकायत करें, सूरज से, और आपके अच्छे से अच्छे संबंध 3 महीने में खराब। अब इस टेलीपैथी देखिए ना स्वामी जी, हाँ, कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, हाँ, उसका तुरंत कॉल आ जाता है, दैट मींस इट हाँ। एग्जिस्ट्स। और देखिए, आप अगर इसके ठीक विपरीत, अगर संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड, यस, अहोभाव व्यक्त करना शुरू करें। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक क्लोज रिलेशन में, मेरे अपने बिल्कुल निकटतम संबंधियों में किसी से कोई बात हो गई। अब उन्होंने लकीर खींच दी कि आज के बाद हमारा संबंध बिल्कुल खत्म, अब ना कभी मिलेंगे ना बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत आ गई। तो फिर मैं बैठा, और मैंने एक कॉपी और पेन लिया, और मैंने देखा, मैंने लिखना शुरू किया कि उन्होंने आज तक मेरे लिए क्या क्या किया, मैं कहां कहां धन्यवाद दे सकता हूं। मैंने सारे पॉइंट लिख लिए, इन्होंने मेरे लिए ये किया, इसका धन्यवाद, फिर ये किया, इस बात का धन्यवाद, मुझे यहां से बचाया, इस बात का धन्यवाद। जब मैंने देखना शुरू किया तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए, 2 पेज भर गए। मैंने इसको बार 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 दोहराया,
जिन सज्जन ने, देखो मैंने रात में बहुत बार दोहराया, सुबह जग करके भी दोहराया, और जिन सज्जन ने मुझको कहा था जिंदगी में कभी नहीं, अगले दिन सुबह उनका फोन आ गया। अरे क्या बात है। मतलब एग्जिस्टेंस से इतनी जल्दी तरंगें फ्लो करेगी, और विशेष रूप से जब आपकी थर्ड आई काम कर रही है तब इतनी तेजी, क्योंकि थर्ड आई पर अवधान तो पूरे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, आपका प्रेम पूरे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, पूरे अस्तित्व से, पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो देखें, बैठ करके चिंतन, शिकायत की वजह से, शिकायत मतलब निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी, उसकी वजह से संबंध टूटे हैं, उसके ठीक विपरीत धन्यवाद देना शुरू करें, प्रेम को फैलाना शुरू करें, सम्मान को फैलाना शुरू करें, आप डिवाइन तरंगों को फैलाना शुरू करें। ये सुंदरतम टिप है, इससे ज्यादा सुंदर कोई टिप नहीं है। ग्रेटिट्यूड बड़े से बड़े टूटे संबंधों को भी हील कर देता है ये ग्रेटिट्यूड। 3 ईमानदार कोशिश करें, जहां जहां ब्रेकअप हो गया, जहां जहां ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करने के लिए पूरे धन्यवाद के साथ, पूरे पूरे भरोसे के साथ 3 ऑनेस्ट ट्राई करें, अलग अलग ढंग से, बात बन जाएगी, ब्रेकडाउन ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आप देखते हैं कि आप एक पूरी ईमानदार कोशिश के बावजूद भी बात नहीं बनी, इसका मतलब अस्तित्व नहीं चाहता कि बात बने, लेकिन बात बन जाएगी। बहुत ही सुंदर टिप है ये, और मैंने हजारों हजारों संबंधों को मधुर होते हुए देखा, ऐसे ऐसे जिनका कब कौन किसका मर्डर कर देगा बता नहीं सकते, वो लोग भी ऐसे मिले हैं, फूट फूट करके रोए। आपने प्रीवियस पॉडकास्ट में बताया, आपने भी ये प्रयोग किए, आपके सेशंस के दौरान भी ऐसे लोग फूट फूट करके रोए हैं। तो ये बहुत ही अनूठी चीज है। गिरा रहे, अरे तुम उठो, उठकर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। बीच में बिना बात ही भाइयों ने दीवार की, अरे दीवार हटाओ, आंगन 2 गुना हो जाएगा। लेकिन पहल हमको करनी है। स्वामी जी, मुझे लगता है प्रॉब्लम इंसान की यही आ जाती है कि पहल नहीं करते। हाँ, इनिशिएटिव, बस इनिशिएटिव लें, बात जरूर बनेगी। देखो, मेरे देखे हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति वही है जो इनिशिएटिव लेता है, अपनी ईगो को गिराकर, क्योंकि ईगो गिराना इतना आसान नहीं है। मेरे पास एक बार जब मैं एक रेलवे का मैं प्रोग्राम लेता था इंदौर में, रेलवे के आला अधिकारी आए हुए थे, उनके पूरे परिवार सहित, पत्नी सहित। तो एक सज्जन जो रेलवे की हाईएस्ट पोस्ट पर थे, उनकी पत्नी खड़ी हुई और कहने लगी कि स्वामी जी, हमारा जब आपस में बातचीत हो जाती है तो कई बार तो 20-20 दिन तक बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों। फिर मैं ही इनिशिएटिव लेती हूँ, फिर मैं ही कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही सॉरी फील कर लेती हूँ, और मैं ही संबंधों को फिर दोबारा से शुरू कर देती हूँ, ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में। तो मैंने कहा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपके पति रेलवे की हाईएस्ट पोस्ट पर होते हुए भी सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन है। Yes, very true. जो व्यक्ति इनिशिएटिव लेकर के संबंधों को नहीं जोड़ता, पहल करके, जो व्यक्ति माफी नहीं, क्षमा नहीं मांग सकता, क्षमा नहीं कर सकता, ये व्यक्ति बिलो ऑर्डिनरी, औसत से भी कम है ये व्यक्ति। और जो व्यक्ति पहल करके और क्षमा मांगने को राजी है, क्षमा कर, इसकी गलती नहीं है तब भी सॉरी फील करने को तैयार, मतलब यानी इसके लिए संबंध कितने महत्वपूर्ण है। ब्यूटीफुल स्वामी जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।